हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसैट एज। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारे वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो मैं इसको 3 पार्ट्स में हमेशा डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। पहला पार्ट होता है कि जब हम एक नॉर्मल चेज की बात कर रहे हैं, व्हेन अ पुलिसमैन इज रनिंग आफ्टर अ थीफ और दैट वे क्वेश्चंस। सेकंड आता है टॉपिक व्हेन वी आर इंट्रोड्यूस ट्रेन्स इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। थर्ड आता है व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग बोट्स गोइंग डाउन स्ट्रीम, गोइंग अपस्ट्रीम। ये भी हम टॉपिक इसी में आज ही वीडियो में देखेंगे। एक छोटा सा पार्ट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही, जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में मैंने रियलाइज किया बहुत बच्चों को ज्यादा डाउट कंफ्यूजन है। तो अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट टॉपिक। वो टॉपिक है व्हेन यू आर गोइंग अराउंड द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में व्हेन यू आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स डू दे मीट। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले देयर इज सम थिंग्स, लेट्स सी कि हमारे को ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो देख लो। लेट्स जस्ट गो फॉर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15। तो हमसे 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 11 सालों में। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पर ईयर हैज कम? हाँ या ना? तो उसी चीज को समझते हुए आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं। या टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला है जो हम याद करेंगे, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम करेंगे। ठीक है, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। बस, और कुछ नहीं करना यार। मतलब इसी का ही एजेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये 3 अलग अलग फॉर्मूला नहीं है। एक ही फॉर्मूले को लेफ्ट राइट कर दोगे तो तुमको 3 अलग अलग दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट वी गोना बी फोकसिंग अपॉन एंड वी विल बी सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन विद दिस। तो अब हमें एक चीज है जो हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, वो है कि कन्वर्जन। जनरली क्या होता है, हमें स्पीड कहीं बार दी होती है किलोमीटर पर आवर में, कहीं बार दी होती है मीटर पर सेकंड में। तो इस कन्वर्जन में कि किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है, या मीटर पर सेकंड में है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो वो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो उसको कैसे करना है वो सब हम देख लेते हैं सबसे पहले। दैट इज टास्क 1 दैट वी गोना लर्न। ठीक है, अगर मैं बोलूं, एक ये फॉर्मूला याद कर लो, के एच डी एम डी सी एम। किंग हैड ड्रिंक मिल्क ड्यूरिंग कोल्ड मंथ्स। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1, 2 एंड 3, तो I'm gonna multiply it by 1000, 3 zeros क्योंकि 3 पॉइंट्स। सिमिलरली अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, I'm gonna divide it by 1000। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। अब हम आते हैं, मैंने आपको एक सिंपल सी दी, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। किस पे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो हम कैसे करेंगे? देखो, 36 किलोमीटर इज इक्वल टू 36 इंटू 1000 मीटर। तो ये तो हो गया मीटर पे। अब आर को सेकंड में कन्वर्ट करना, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड्स। करेक्ट। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 आवर को 3600 से। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 36 से 36 कटा, तो यानी कि मेरा ये आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो ये कन्वर्जन हमें याद होनी चाहिए। अब इसको हम 5/18 भी कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जैसे अगर आप 1000 अपॉन 3600 करोगे, 2 0 से तो कट गए और ये 2 से जाएगा तो 5/18। ठीक है, तो हर बारी 1000/3600 जरूरत नहीं है, 5/18 से करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना। अब मैंने अगर आपको दे दिया 15 मीटर पर सेकंड और बोला इसको किलोमीटर पर आवर में करो, तो सेम लॉजिक लगा देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो अभी हम इंटू 5/18 कर रहे थे, अब हम इंटू 18/5 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना, क्योंकि डिवाइड कर देंगे 5/18 से तो वो इंटू 18/5 हो गया। इंटू 18/5 15 को 3 इंटू 18 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इससे एक चीज है जो याद कर लो, मैं लिखवा रहा हूं 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9 के मल्टीपल्स में बढ़ाओगे ना, अगर 45 54 63 72 81 90, तो इसको 2.5 से बढ़ाते हैं। 12.5 मीटर, 15 मीटर, 17.5 मीटर, 20 मीटर, 22.5, 25। और कोशिश करो कि इसको यहां तक याद कर लो कि 9 के मल्टीपल्स में वो 2.5 से बढ़ती रहती है, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए याद करना है, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, आप एक चीज समझो। मैंने बोल देयर आर टू सिचुएशंस, situation when two persons are going in the same direction. ठीक है, there is a person A going in this direction and there is a person B going in this direction. और एक situation 2 है when there is a person A going in this direction and there is a person B going in this direction. करेक्ट, ये दो situations है हमारे पास A and B। ठीक है, तो दोनों में हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं ये देखो। अभी हम situation 1 ले रहे हैं, going in the same direction। ठीक है, आप इमेजिन करो कि देर आर टू पीपल, ए एंड बी गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ए एंड बी। ए इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 54 किलोमीटर पर आवर, बी इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 45 किलोमीटर पर आवर, and the distance between them is 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर का उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि ए बी को कितनी देर के बाद पकड़ लेगा, आफ्टर हाउ मच, इफ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, देन आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स और हाउ मेनी मिनट्स और आफ्टर हाउ मच टाइम विल ए बी इन अ पोजीशन टू कैच बी और विल ए कैच बी। तो इसके लिए दो चीजें हैं जो सबसे पहले आपको समझो कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और बीच में उनके कुछ गैप है, तो ए बी को तभी पकड़ पाएगा जब ए बी की स्पीड से ज्यादा होगा। ए इज गोइंग एट अ स्पीड मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, अगर स्पीड रिवर्स होता कि ए गोइंग एट 45 बी गोइंग एट 54, तो वो कभी भी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर टाइम के बाद डिस्टेंस बड़ा होता रहेगा उनके बीच में, क्योंकि ए कम की स्पीड से जा रहा है और बी ज्यादा की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेकंड चीज आती है जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा, ये वाला रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब होता है यार, देखो मैं बोल रहा हूं मैं यहां से एक स्टेप आगे गया और एक दूसरा बंदा है वो यहां से 1.5 स्टेप आगे गया। ठीक है, मतलब एक सेकंड में मैंने 1 स्टेप लिया और दूसरे बंदे ने 1.5 स्टेप लिया, तो इफेक्टिवली वो मुझसे आधा स्टेप आगे हुआ, है ना। इफेक्टिवली वो मुझसे आधा स्टेप आगे निकल पाया ना, क्योंकि एक स्टेप तो मैंने भी कवर किया और उसने 1.5 कवर किया, तो इफेक्टिवली आधा स्टेप। तो इसी चीज को देखते हैं। अब देखो हमें डिस्टेंस मीटर में कवर करना है, तो लेट्स कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। 54 9 का मल्टीपल है तो ये 15 है, याद करो, और ये 12.5 होगा। ठीक है, तो वो कह रहे ए जो है 15 मीटर कवर करता है एक सेकंड में और बी 12.5 मीटर कवर करता है,
तो यानी कि ए इफेक्टिवली 1 सेकंड के अंदर 2.5 से डिस्टेंस कम कर रहा है, 2.5 मीटर से। और कितना डिस्टेंस कवर करना है? 150 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब हमें फॉर्मूला टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। हमारा डिस्टेंस है 150, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस है 150 और हमारी रिलेटिव स्पीड क्या है? जब, अब याद रखना, व्हेन द टू पर्सन्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड इज द डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स। क्या होती है रिलेटिव स्पीड? हमारी डिफरेंस ऑफ द स्पीड। ठीक है, अब 15 मीटर पर सेकेंड एंड 12.5 मीटर पर सेकेंड का रिलेटिव स्पीड क्या आता है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो 2.5 से डिवाइड किया 1500, 60, यानी कि 60 सेकेंड के बाद मजा आ जाए। यानी कि आफ्टर 1 मिनट ए विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कैच मी। आई थिंक ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। सेम लाइन पे अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, मैं आपको बोलूं कि देयर इज अ पुलिसमैन कैचिंग अ थीफ, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 किलोमीटर। Policeman is going at a speed of 17.5 meter per second and thief is going at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। तो वो कितनी देर के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम विल पुलिसमैन बी इन अ पोजीशन टू कैच द थीफ? ठीक है, स्टॉप दिस वीडियो नाउ। एक बार इसको ट्राई करो क्वेश्चन को कि कर पा रहे हो क्या। अगर कर पा रहे हो और कर लिया है तो अब सॉल्यूशन देखो। ठीक है, पुलिसमैन की स्पीड है 17.5 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता है 15 इज 54, तो ये 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और वो जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें कितना कवर करना है? 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इज 10, स्पीड इज 27, तो 10/27 ऑफ आर हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, वो इसलिए फ्रैक्शन में आ रहा है कि मैंने रैंडम फिगर्स ली। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो अब रिलेटिव स्पीड करते हैं व्हेन टू पर्सन आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अब हमारा केस आता है ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, देयर इज अ पर्सन ए, देयर इज अ पर्सन बी। ठीक है, ये दो जने, मान लो ए एंड बी आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अभी तो मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, लॉन्ग डिस्टेंस चला रहे हैं बेचारे। ठीक है, फिर एक दिन आता है जब वो कहते हैं कि यार अब तो मिलते हैं संडे को। ठीक है, बी कहती है कि चलो ठीक है मिलते हैं, मान गई बी। तो अब बी कहती है कि आई विल कम टुवर्ड्स यू एट अ डायरेक्शन ऑफ, एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए बोलता है बिल्कुल ठीक है। ए कहता है लेकिन मैं तो अपनी स्पीड से आऊंगा, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। उसको ज्यादा एक्साइटमेंट है। ठीक है, तो ए की स्पीड पता है हमें, बी की पता है। अब एक चीज देखो, 1 सेकंड में ए ने यहां से यहां कदम रखा, तो उसी सेकंड में अगर मैं बी की बात करूं, बी भी यहां से यहां कदम रख रही है। तो यानी कि 1 सेकंड में उन्होंने इफेक्टिवली दोनों ने कुछ डिस्टेंस कम कर दिया। तो यानी कि व्हेन दे आर कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? सम ऑफ स्पीड। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा है 250, रिलेटिव स्पीड है 70 प्लस 30 यानी कि 100, तो अपॉन 100, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे में वो मिल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 2.5 घंटे बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 175, और उसने कितना ट्रेवल कर लिया? 60, 75, तो यानी कि 250। करेक्ट, मतलब अगर आप बांटोगे तो इतना डिस्टेंस ए ने ट्रैवल किया 175 और बी ने इतना ट्रैवल किया। ठीक है, हो सकता है मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए मैं आपको बोल दूं
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। तो 175 माइनस 75 100। ठीक है, मतलब पूछने का तरीका है, यूपीएससी कैसे भी पूछ सकता है। अब सिमिलर सिर्फ जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिखा। ये देखो, a thief running at 8 kilometer per hour is chased by a policeman whose speed is 10 kilometer per hour. If the thief is 100 meter ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be. ठीक है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, 8 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर 100 मीटर, तो यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर तो मेरी रिलेटिव स्पीड आई। अब इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इंटू 5/18, 2 इंटू 5/18, यानी कि 10/18 मान लो। अब हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर का डिस्टेंस, तो 100 डिवाइडेड बाय 10/18 इज इक्वल टू 100 इंटू 18/10, कट गया 180। लेकिन ये आंसर हमारा सेकंड में आया है 180 सेकंड्स, यानी कि 3 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, जितना अभी हमने पढ़ा रिलेटिव स्पीड का उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखो और सॉल्व होता है क्या? नहीं, ये तो एवरेज स्पीड है, ये भी नहीं, नहीं, नॉट दिस। देखो ये क्वेश्चन, two cars start towards each other from two places A and B. A, B, which are at a distance of 160 kilometer. 160 हमारा डिस्टेंस है। They start at the same time at 8:10. 8:10 पे दोनों ने स्टार्ट किया। If the speed of cars are 50 and 30 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, ये जा रही है 50 की स्पीड से और ये जा रही है 30 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 80, डिस्टेंस कितना है 160, तो 160/80 2। तो 8:10 पे अगर स्टार्ट किया है तो इसके 2 घंटे बाद यानी कि 10:10 पे दे विल मीट, यही पूछा है। देन दे विल मीट इच अदर एट 10:10, ऑप्शन ए। क्लियर? 2 क्वेश्चंस देखो हमने कर लिए जस्ट बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, आज सर्कुलर पाथ का बाद में करेंगे, ये भी ट्रेन, ठीक है, ठीक है, मैन हाफ, ये तो अपस्ट्रीम है, सेम टाइम तो प्लेसेस आर सेपरेटेड। चलो ठीक है, ये भी अलग है, नहीं, ठीक है, इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी 2 ही क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक, अब नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूं अ पर्सन व्हेन ट्रैवलिंग एट अ 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, मेक्स हिम लेट बाय 12 मिनट। ठीक है, अगर मैंने बोला कि अगर कोई जना, अच्छा छोड़ो क्वेश्चन ही देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। Not this, this. A worker reaches his factory 3 minutes late. If his speed from the house to the factory is 5 kilometer per hour, if he walks at a speed of 6 kilometer per hour, then he reaches the factory 7 minutes early. अब हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, we have to find the distance. अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज सेम, स्पीड ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है 7 मिनट्स अर्ली। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर उसका ऑफिस पहुंचने का टाइम है 9 बजे का, क्या टाइम है 9 o'clock, तो वो पहली सिचुएशन में 3 मिनट्स लेट हुआ है यानी कि 9:03, और दूसरी सिचुएशन में 7 मिनट्स अर्ली हुआ है तो यानी कि 8:53, तो इफेक्टिवली देयर इज अ गैप ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पहली स्पीड है 1/5, मतलब डिस्टेंस x/5, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस सेम डिस्टेंस अपॉन अ डिफरेंट स्पीड विल रिजल्ट इनटू अ टाइम सेविंग ऑफ 10/60।
इस पे ज्यादा टाइम लगा, इसमें कम टाइम लगा, दोनों का डिफरेंस है। अपॉन 60 क्यों करा, क्योंकि वो मिनट्स है, उसको आर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 5 6 30, तो 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 1/6 इंटू 30, 5, तो x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी। ठीक, तो मतलब वहां पर उसे उससे दे दिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सिमिलरली एक ये क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर्स। मतलब अगर वो वॉक करके जा रहा है और ड्राइव करके आ रहा है तो 6 घंटे ले रहा है। मतलब वॉक प्लस ड्राइव इज इक्वल टू 6 आवर्स। ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वेज इन 10 आवर्स। अगर वो वॉक प्लस वॉक करेगा तो 10 घंटे लेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ड्राइव बोथ वेज। अब देखो, अगर वो वॉक प्लस वॉक 10 घंटे ले रहा है कि एक साइड वॉक करने के 5 घंटे, तो अगर एक साइड वॉक करने के इक्वेशन 1 में 5 घंटे लगे तो ड्राइव करने का 1 आवर लगा। तो अगर ड्राइव प्लस ड्राइव करेगा तो 1 + 1 2 आवर्स में काम खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी, सॉरी 2 आवर्स, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन क्लियर है? आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन ट्रैवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travels a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what is the original speed of the train? हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। ओरिजिनल स्पीड को मानो इस सिचुएशन में x, और क्या तुम कोई इक्वेशन बना पा रहे हो? देखो, जितना हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल किया 63 किलोमीटर, कितनी स्पीड से? x की स्पीड से। लेट x बी माय ओरिजिनल स्पीड जो निकालनी है। फिर मैंने 72 डिस्टेंस ट्रैवल किया एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर, तो यानी कि x + 6 की स्पीड से, एंड टोटल टाइम लगा मेरे को 3 घंटे। ठीक, फाइंड द पुश। अब ये इक्वेशन बन गई यार। अगर अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊंगा ना, तो दिस इक्वेशन इज गोना टर्न इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने में आई कैन गारंटी आधे से ज्यादा बच्चे हाथ खड़े कर देंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? हाउ वी गोना सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस सिचुएशन? तो सर, आपके पास ऑप्शन सीधे सीधे सामने दे रखे हैं। आप देखो कि क्या आप उसके बेसिस पे एक्स की वैल्यू पुट करो, देखो निकल रहा है। लेट्स सी, 24 को यहाँ पुट करा तो 48 2 पॉइंट समथिंग आता है। 24 + 6 30, तो 2 पॉइंट समथिंग आते, तो 4 घंटे लगेंगे। तो 24 तो एलिमिनेट। सिमिलरली 33 एलिमिनेट हो जाएगा सेम सिचुएशन से। ऑप्शन सी देखो, जब मैंने 63/42 किया तो 1.5 आ रहा है। उसी तरह से 72/48 किया तो भी 1.5 आ रहा है। क्लियर? तो उसमें 3 घंटे लग रहे हैं। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी कि ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ एक इक्वेशन बना के देखनी थी, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करी और आंसर निकाला। इक्वेशन सॉल्व करने बैठता तो नानी याद आ जाती, लिख के दे रहा हूं। नहीं यकीन आता तो उसको सॉल्व करके देख लो कि सॉल्व कर पा रहे हो क्वाड्रेटिक या नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं द टॉपिक ऑफ ट्रेन। ठीक है, लेट्स इंट्रोड्यूस ट्रेन्स। यार अब एक सिचुएशन मानो, दो कंडीशंस होती हैं। ट्रेन है व्हेन इट इज क्रॉसिंग अ पर्सन और अ ट्री। ठीक है, तो ट्रेन इज कवरिंग इट्स ओन लेंथ। जैसे देखो, ये ट्रेन है और ये एक आपका पर्सन है और अ ट्री है और अ पोल। तो व्हेन आई से कि अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल और अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पर्सन, तो इजंट इट क्रॉसिंग इट्स ओन लेंथ? ठीक है, तो व्हेन आई से ट्रेन क्रॉसिंग पोल, ट्रेन लेंथ इज बीइंग कवर्ड। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि ट्रेन क्रॉसिंग
अ प्लेटफॉर्म ब्रिज। तो ट्रेन क्या कवर कर रही है, देखो मैंने बोला ये ट्रेन है, अब ये एक प्लेटफॉर्म है, तो व्हेन ट्रेन इज कवरिंग द प्लेटफॉर्म, तो इट इज कवरिंग इट्स ओन लेंथ प्लस द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, लिख लेना ये चीज है, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ, ये दो डिस्टेंस कवर हो रहा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि व्हेन, और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, टू ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है कि रिलेटिव स्पीड इज गोना बी द समेशन ऑफ द बोथ, टू ट्रेन्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड इज गोना बी द डिफरेंस ऑफ बोथ। ठीक, तो इस चीज को लिख लेना। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखते कोई क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्या। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 की स्पीड से एक ट्रेन गई, 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई फॉलोइंग द फ्रेट ट्रेन ऑन अ पैरेलल ट्रैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन। अब वो कह रहे हैं दिल्ली से कितनी दूर जाकर फ्रेट ट्रेन जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन से मिल पाए, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन फ्रेट ट्रेन को कैच करेगी। देखो ये दिल्ली है, ये मुंबई है। ठीक है, एक ट्रेन 40 की स्पीड से निकली, ठीक है, 40 की स्पीड से निकली, 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन निकली, तो जब दूसरी ट्रेन निकली तब तक पहली ट्रेन 80 किलोमीटर कवर कर चुकी है, गोइंग एट द स्पीड ऑफ 40, तो यानी कि ये 80 का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेट ट्रेन है, यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट कर रही है, अब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड इज बेसिकली द डिफरेंस, तो 40 एंड 60 का डिफरेंस इज 20, तो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20, और वो कितनी देर कितना डिस्टेंस कवर करना है बीच का, 80 का डिस्टेंस कवर करना है एट स्पीड ऑफ 20, तो यानी कि 4 घंटे बाद। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ फ्रेट ट्रेन, अब फ्रेट ट्रेन 4 घंटे कितना ट्रेवल करेगी, 40 इंटू 4 160, और प्लस 80 कर चुकी है, प्लस 80 इज इक्वल टू 240, और एक्सप्रेस ट्रेन 4 आवर्स में 60 की स्पीड से 240 ट्रेवल कर लेगी, तो यानी कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड दे बी एबल टू मीट, 240 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली, तो यानी कि ऑप्शन सी वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम आई होगी। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन है एक जो यूपीएससी ने पूछा, बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, और आइडियली इसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, गिव इट अ ट्राई कि क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, एंड देन आई विल सॉल्व दिस। ठीक है, तो पॉज करके ट्राई कर लिया, अब स्टार्ट करें। A daily train is to be introduced between station A and station B starting from at each end at 6 a.m. and the journey is to be completed in 42 hours. What is the number of trains needed in order to maintain the shuttle service? ठीक है, देखो एक स्टेशन से ट्रेन जाएगी बी, ठीक है, दोनों सुबह 6 बजे ट्रेन निकली, डे 1 ट्रेन 1 निकली, ट्रेन 2 निकली, डे 2 पे मैं बात कर रहा हूं, तो ट्रेन 1 जो अभी निकली है वो भी अभी ट्रांजिट में है क्योंकि 42 आवर्स लगेंगे, और ट्रेन 2 जो है वो भी ट्रांजिट में है क्योंकि अभी 42 आवर्स लगेंगे, तो मुझे 2 नई ट्रेन मंगवानी पड़ेंगी, तो ट्रेन 3 ट्रेन 4। अब मैं डे 3 पे आया, तो जो बी से ट्रेन 2 चली थी वो अब ट्रेन स्टेशन में पहुंच चुकी है 6 घंटे पहले, करेक्ट, रात को 12 बजे पहुंची थी, 42 आवर्स, तो यानी कि अब मैं उसी ट्रेन को वापस भेज सकता हूं, तो आई कैन सेंड द सेम ट्रेन 2, सिमिलरली आई कैन सेंड द सेम ट्रेन 1 बैक, तो डे 4 पे आई कैन सेंड द T4 ट्रेन एंड T3 ट्रेन, तो ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि आई नीड टू हैव एटलीस्ट 4 ट्रेन ताकि मेरा ये शटल सर्विस मेंटेन रहे, तो C4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लैरिटी। चलो ये वाला क्वेश्चन विल डू इट लेटर क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पे है, ये वाला क्वेश्चन लेटर है, और अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये वाला क्वेश्चन लेटर है, ठीक है, बाकी सब अभी करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन 200 meters long is moving at the rate of 40 kilometer per hour. In how many seconds will it cross a man standing near the railway line? यानी कि अगर वो एक मैन को क्रॉस कर रहा है, सोचो सर ने बताया था मैन को क्रॉस करना मतलब अपनी लेंथ कवर करना, अपनी लेंथ कितनी है 200 मीटर, ठीक है, तो 200 मीटर कवर करना है, स्पीड कितनी है 40, 40 को मीटर पर सेकंड में इंटू 5/18, ठीक है, तो यानी कि ये 200/18, यानी कि 200 मीटर लगेंगे 18 सेकंड में, तो यानी कि यही आंसर आ गया डी। इन हाउ मेनी सेकंड्स 18 सेकंड, क्योंकि मैंने जब इसको कन्वर्ट करा तो 200/18 आ रहा है, तो यानी कि 200 मीटर कवर करने के लिए 18 सेकंड, यानी कि 100 मीटर कवर करने के लिए 9 सेकंड, तो 200 मीटर का ही इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो यही आंसर आ गया, ठीक है। लॉजिक ये था कि 200 क्यों कवर करना है, दैट इज द लॉजिक, क्योंकि जब ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करती है, पोल को क्रॉस करती है, इट इज कवरिंग इट्स ओन लेंथ, बट अगर वो एक ब्रिज को क्रॉस करेगी या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन, दोनों मतलब अपनी लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म और अ ब्रिज वो कवर करेगी, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, यार ये वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई कर लेना, आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम होगी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत पहले आया था ये क्वेश्चन। 4 cars are hired at the rate of 6 kilometer plus the cost of diesel at 40 a liter. In this context, consider the given details. A की माइलेज है 8 आवर्स है, ये टोटल पेमेंट इज दिस, विच कार मेंटेन द मैक्सिमम एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, सॉरी टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। मतलब अगर मैंने 400 किलोमीटर, ठीक है, 10 घंटे में कवर किया, तो यानी कि मैंने 40 किलोमीटर पर आवर में कवर किया एवरेज, तो वो होता है एवरेज स्पीड। एक बार इसको ट्राई करना, तो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। अब हम आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बोट्स, ठीक है, बोट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा अब देखो, आप में से कितने लोगों ने राफ्टिंग करी है ये सोचो, तो व्हेन यू आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ द रिवर, तो एक पॉइंट ऐसा आता है राफ्टिंग में कि भैया छोड़ दो, रिवर अपने आप ले जाएगी, अब इतना थक गए, ठीक है ना। बट सोचो अगर रिवर्स जाना होता तो नहीं हो पाता ना, क्योंकि रिवर इज एक्टिंग एज अ प्रेशर अगर अगेंस्ट जा रहे हो तो, ठीक है ना। तो यानी कि दो चीजें होती हैं, एक होता है डाउनस्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम, मतलब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, जब आप नीचे जा रहे हो विद द फ्लो ऑफ द रिवर, क्योंकि रिवर जनरली पहाड़ से होती है तो इसलिए नीचे बोल रहा हूं मैं, या जब आप विद द फ्लो ऑफ द रिवर जा रहे हो तो आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको रिवर एक्चुअली हेल्प कर रही है नीचे जाने में। बट अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, यानी कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर, तो मेहनत ज्यादा है, दैट इज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, ठीक है, तो इट रिक्वायर्स मोर हार्ड वर्क, बस इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो होती है स्पीड ऑफ रिवर, और एक होती है स्पीड ऑफ बोट। अगर स्पीड ऑफ रिवर इज y एंड स्पीड ऑफ बोट इज x, तो हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है, जब डाउनस्ट्रीम हमें रिवर हेल्प कर रही है, तो यानी कि रिवर इज एडिंग ऑन टू माई स्पीड, तो यानी कि स्पीड ऑफ बोट x प्लस स्पीड ऑफ रिवर y, ये मेरी डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं स्पीड ऑफ बोट x है और अगर मैं अगेंस्ट जा रहा हूं तो वो x माइनस वाई हो जाएगी, तो अपस्ट्रीम स्पीड होगी, क्योंकि वो रिवर एक फ्रिक्शन की तरह ऐड कर रही है। क्लियर यहां तक, गोइंग डाउनस्ट्रीम गोइंग अपस्ट्रीम, मतलब क्लियर है, सिर्फ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है इस टॉपिक पे से अभी तक, लेकिन एक साल में 4 क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है, देयर वाज अ ईयर जब 4 क्वेश्चन आए थे,
ठीक है, तो अगर इस बारी भी 24 में ऐसा कुछ कर देगी, जैसे पिछले साल 2023 में पीएनसी में पेल दिया, तो अगर 2024 में अगर कुछ और आ गया तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड एंड स्टिल व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। अगर वो जाता है डाउन अपस्ट्रीम, टोटल लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x, ठीक है, x, और डाउन स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x, स्पीड ऑफ रिवर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब वो x माइनस वाई जाता है अपस्ट्रीम तो वो टाइम ज्यादा लेता है, और जब वो x प्लस वाई जाता है तो वो टाइम कम लेता है। ठीक है, अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग, अगर टाइम, अब देखो डिस्टेंस अगर ट्रैवल्ड सेम है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर सेम है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड उतनी ही कम है, और स्पीड ज्यादा लग रहा है तो टाइम उतना ही कम है। यानी कि अब यहां पर वो बोल रहा है एक है डाउनस्ट्रीम, एक है अपस्ट्रीम। डाउन अपस्ट्रीम में अगर 2x लग रहा है तो यहाँ पर x लग रहा है, तो टाइम यहाँ पर 2y लगेगा और यहाँ पे y लगेगा, तभी तो प्रोडक्ट 2xy आएगा, जो कि हमारा डिस्टेंस है। करेक्ट, तो ये टाइम है तो ये स्पीड आ गया, तो 2:1 की रेशियो आ जाएगी डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड एंड स्टिल व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। अब हमें ये स्पीड दे दी है 2x एंड y, तो हमें ये स्पीड निकालनी है x एंड y। क्लियर? अच्छा, मैंने ना x लेके गलती कर दी है मुझे लगता है, आई विल डू इट अगेन। ठीक है, रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट हमें निकालना है। स्पीड इन स्टिल वाटर इज x, स्पीड इन करंट इज y। ठीक, अगर वो मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, तो यानी कि वो स्पीड डबल है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई। करेक्ट, क्योंकि वो स्पीड की बात है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y, तो ये 2x, तो 3y इज इक्वल टू x, तो 3:1 की रेशियो आ जाएगी। y क्या था हमारा? स्पीड ऑफ बोट, सॉरी स्पीड ऑफ रिवर, हमें निकालना था स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट, तो 1:3 की रेशियो आ जाएगी, ऑप्शन सी। क्लियर? 1:3 क्लियर है? अब एक बारी ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A car travels from a place x to y at a speed, average speed of v, y from y to x at an average speed of 2v, then at a speed of 3v, and then at an average speed of 4v. Then the average speed of the car for the entire journey is, यार देखो टोटल डिस्टेंस अगर 100 था और इसको मान लो स्पीड को पहले 10, तो पहले उसने लिया 100/10, फिर लिया 100/20, फिर 100/30, 100/40, तो 400 किलोमीटर लगा। और टाइम कितना लगा? पहले 10, फिर 5, फिर 3 पॉइंट समथिंग, फिर 2 पॉइंट समथिंग, तो 15, 18, 19, 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यानी कि then the average speed of the car journey, नहीं एवरेज स्पीड निकालनी है ना, ये हमारा 400 हुआ, ये टोटल टाइम हुआ 20, 10, 15, 18, 20, 20.8, 21 मान लो, तो v एंड uv के बीच में लाया करेगा। ठीक है, मैंने वैल्यूज लेट करके कर लिया, इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये है यार, यहां पर एपी बन जाएगा, मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो एक बार ट्राई करो। अ पर्सन एक्स from a place A and another person Y from a place B set out at the same time towards each other. The places are separated by a distance of 15 kilometer.
15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये ए ये बी, ठीक है। x walks with a uniform speed of 1.5 and y walks with a uniform speed of 1, ये 1.5 और ये 1, फिर उसके बाद with a uniform speed of 1.25 and ये 1.5, एक सेकेंड इन द फर्स्ट आवर, एक सेकेंड, x walks with a uniform speed of 1.5 and y with a uniform speed of 1 in the first hour with a अच्छा y walks with a uniform speed of 1 फर्स्ट hour with a uniform speed of 1.25, तो ये पहले 1 फिर 1.25 फिर 1.5 1.75 ऐसे, तो पहले रिलेटिव 2.5 2.75, ठीक है, 3 3.25, किसका समेशन 15 आ रहा है ये देख लो, 4 4.5 5 5.25 8.25 9.25 10.25 11.25 11.5 प्लस 3.5, तो 15 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 घंटे के बाद मिलेंगे। दे टेक 5 hours टू मीट, करेक्ट, दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। अब क्या वो मिडवे में मिल रहे हैं? 1.5 इंटू 5 7.5, एंड इसका भी टोटल करोगे 2 3 4 5 6 6.75 7.5, करेक्ट, तो दे टेक मिडवे, तो यानी कि सी हमारा करेक्ट आ जाए, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ क्लॉक एज वेल एज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि मैंने आपको याद हो बोला था। दिस इज योर होमवर्क, एक बार इसको ट्राई करो, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन से सर्कुलर ट्रैक के लिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सॉल्व कर दूंगा अच्छे से। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जितना मैं एक क्लास में करा सकता था, मुझे लगता है ना ठीक से करा दिए, कवरिंग एवरीथिंग एंड ऑल द PYQs। कुछ नहीं समझ में आया है, अगर आपको लगता है कि सर कुछ है तो मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू अगेन। चल बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।